आप कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, सुबह खाली पेट उठ करके खाली पेट आप त्रिफला पाउडर खाना शुरू कर दो। अच्छा, रोज सुबह। बस वो जितना अंदर खाया पिया गंद मंद सब डिटॉक्स कर देता। तो वो कैसे खाना होता है? 1 चम्मच पानी में घोल के पीला करो। जैसे मैंने बीट ग्रास बताया वो कर लो ऐड ज़िंदगी में, मोरिंगा पाउडर बताया वो ज़िंदगी में ऐड कर लो। और दूसरा ये है कि जब आपने सुबह सुबह खाली पेट पाउडर खा लिया, उसके बाद आधे घंटे बाद सलाद खाओ काट के। फिर सलाद की प्लेट भर के काट के खा ली, उसमें चुकंदर होना चाहिए, खीरा होना चाहिए, बाकी जो हो तो हो। तो फिर उसके 1 घंटे के बाद खाएंगे उसमें डाल के अनार। अच्छा, मैं कहता होता हूँ कि जो खाए अनार कभी ना हो बीमार। अनार में इतनी शक्ति है कि वो बीमारियों से लड़ने की शक्ति रखता है। सेब खा सकते हो एक दिन, पपीता खा सकते हो एक दिन केला खा सकते हो। और केला तो कमाल ही है, केला तो ऐसे करो कि रोज़ सुबह केला खाना ही खाना है। खाने के बाद? खाने के बाद खा लो, खाने के साथ खा लो। मतलब आप देखेंगे कि साउथ इंडिया में साउथ साइड आप जाते हो तो खाना खाने के साथ वो केले पड़े होते हैं। कोई पहले खा लेता है, रोटी खाते खाते खा लेते हैं। मतलब वो केले को स्वीट डिश की तरह यूज़ करते हैं। केले में आयरन होता है, प्रोटीन फाइबर होता है, वो अच्छा होता है बॉडी के लिए। तो ये तो हो गया सुबह का नाश्ते के बीच में सारी चीज़ें। परांठे खाओ, जो मर्जी खाओ। उसके बाद दही खाओ। दही को कैसे खाना, 2-3 चम्मच दही 1 गिलास पानी में घोल के पी लो। छाछ बना? हाँ, पूरे दिन में आधा किलो दही खाओ। आधा किलो इन द सेंस की 1 कटोरी में 200 ग्राम हो जाता है। 2 कटोरियाँ खाओ, पता भी नहीं चलता, कहने में आधा किलो हो गया, है 2 कटोरियाँ। तो ऐसे ही मैं कहता होता हूँ कि कम से कम 1 लीटर 1.5 लीटर लस्सी पियो, मतलब 2 या 3 गिलास पूरे दिन में, है ना। दूध पियो 1 गिलास पूरा भर के, 200-300 दिन में वाटर इनटेक कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? 3.5 लीटर। हाँ, होना चाहिए आप जैसे यंग बच्चों में। और जो हमारे जैसे आ जाते हैं वो 3 बॉटल भी चलती हैं, 2.5-3 बॉटल तक भी चल सकता है। क्योंकि इस उम्र में 60 की उम्र में जा कर के किसी को शुगर है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, तो वो फिर पानी का इंटेक उस तरीके से होता है। लेकिन जिनको कोई बीमारी नहीं है उनको 3-4 लीटर पानी रोज़ पीना चाहिए, ताकि उनकी किडनी गुर्दे साफ रहें, क्लीन रहें। अच्छा सर, आपकी डाइट में डिनर में क्या आता है? मेरी डाइट में जो डिनर आता है वो बड़ा लाइट होता है। कभी खिचड़ी, कभी दलिया, कभी पोहा, बहुत ज़्यादा लाइट होता है। और जब मैं कभी डिनर करता हूँ टाइम पे तो वो होता है 6:30 बजे। 6:30, वैसे तो मेरे 2 ही मील हैं। एक सुबह जब मैंने ऑफिस में जाना है तो मैं पूरा टाइट खा के जाता हूँ। ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए? ब्रेकफास्ट में पूरा हैवी करके जाता हूँ। फिर मैं करता हूँ शाम को 6 बजे, जितनी मर्जी भीड़ हो कुछ हो, मैंने 6 बजे ब्रेक लेके डिनर कर लेना है। फिर मेरी ओपीडी होती है रात को 11-12 बजते हैं मुझे, डेली इतने पेशेंट होते हैं। तो 11-12 बजे फिर मैं जब घर पहुंचता हूँ थोड़ा सा खिचड़ी दलिया कुछ बना होता है वो लेके दूध पी के फिर रात को। वैसे आइडियली सर जो हम बात कर रहे थे, ब्रेकफास्ट तक आपने बता दिया, दही बता दी, लस्सी बता दी, उसके आगे लंच वगैरह में? मैंने इसके बीच में चाय का नाम बिल्कुल नहीं लिया, ना मैं लूँगा, बाकी वो आपकी मर्जी। आगे चल के क्या है कि लंच जो है, लंच होना चाहिए पर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ये होता है कि लंच करके आप आधा घंटा लेट सकते हो, फिर पूरा हैवी लंच करो भरपूर। अगर आपके पास है कि लंच करने के बाद तुरंत फिर बैठ जाना है कंप्यूटर पे, या भागे भागे खा रहे हैं, या गाड़ी को रोक के खाना खा लिया, खाना ख़त्म होते ही फिर गाड़ी भगा ली, फिर तो वही ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। क्योंकि अगर आप दोपहर का खाना लिखा है ग्रंथों में कि भर पेट होना चाहिए, भरपूर डाइट होनी चाहिए दोपहर के खाने में, लेकिन उन लोगों के लिए लिखा है जो उसके बाद आधा घंटा या पौन घंटा वो लेट सकें। सोना नहीं, लेटना है। अगर सो गए फिर तो खाने का फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो गया काम से। लेटना है, वो भी लेफ़्ट साइड को। अच्छा, हाँ, तो उसका क्या होता है वो खाना लेफ्ट साइड का क्या लॉजिक है सर? ये पचता है खाना, पाचन क्रिया के अंदर इसका होता है कि जो हमारा लीवर है उसकी दूसरी साइड, क्योंकि लीवर इधर है राइट साइड, उसके दूसरी साइड लेटना है। लीवर में तो खाना जमा हो जाता है पेट में जाके। तो मतलब ये है कि पाचन क्रिया का सबसे बड़ा ये लॉजिक है कि लेफ़्ट साइड आप लेट जाइए। जैसे विष्णु जी की सैया होती है, हम वो दे देते हैं कि वैसे लेटो। तो सोना नहीं है, अगर सो गए तब भी वो फिर सुस्ती का कारण बनता है। ठीक है। और फिर लंच के बाद इवनिंग होती है एक, जो टी टाइम होती है, उस समय मैं कहता हूँ कि यदि किसी को डायबिटीज़ है, अस्थमा है, या कोई बीमारी है हार्ट की, ब्रेन की, कोई भी,
तो उनको 4-5 बजे ब्लैक कॉफ़ी लेनी चाहिए एक। अच्छा, बढ़िया रहती है। सर हार्ट के लिए तो कहते हैं वो हार्ट रेट बढ़ा देती है, सही नहीं रहती black ब्लैक कॉफ़ी इज बेस्ट, coffee? अच्छा, कभी नहीं हार्ट विदाउट शुगर। विदाउट शुगर सर, प्लेन। बहुत से लोग हैं जो ब्लैक कॉफी में शुगर डाल के पीते हैं। क्या फ़ायदा, जहर बना लेते हैं अपनी ज़िंदगी को। लेकिन ना लोग कई दिखावा करते हैं, कई एंजॉय करते हैं और कई सिर्फ स्वाद लेते हैं। जो एंजॉय करते हैं वो अच्छे रहते हैं। एंजॉय करने वाला आदमी कभी नहीं देखता ये मीठा है कड़वा है क्या है, उसने तो ब्लैक कॉफ़ी तक मतलब है। हाँ, एक सुबह अगर मैंने टी का नाम नहीं लिया तो सुबह ब्लैक टी ले सकते हो, बस दो ही। ब्लैक कॉफी नहीं, नहीं, सुबह कभी ना लो, एडिक्शन हो जाएगी, बाद में पछताओगे। शाम को है 4-5 बजे ब्लैक कॉफ़ी अगर लेते हो तो आपका वो दिन बन जाता है, आपको पता चलेगा 2-4 दिन करने के बाद कितना अच्छा लगता है। तो उसके बाद अपना कोशिश करो कि सूर्य अस्त होने से पहले पहले डिनर कर लो बस। और सर ब्लैक कॉफ़ी कुछ लोग खाली पेट भी लेते हैं, जैसे सुबह उठते ही ब्लैक कॉफ़ी पी ली, तो वो सही रहता है? आंतड़ियों को स्कोर देता है। ऐसे लोगों को या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जब ब्रेन खुश्क हो जाता है, या वो घर में सबसे ज़्यादा झगड़ालू या क्लेश वाले होते हैं, क्योंकि ब्रेन खुश्की आएगी पेट में खुश्की आएगी तो नेचुरली है, बिना बात के चिड़चिड़ापन आ जाता है उन लोगों में। ऐसा करना नहीं चाहिए। सर बहुत से लोग हैं, जैसे आपने बताया आयुर्वेद के हिसाब से 6 बजे 7 बजे तक डिनर कर लो, बट मेजॉरिटी है अभी भी जो रात में ही करते हैं। काफी लोग तो 2-3 बजे भी कुछ ना कुछ स्नैकिंग करते रहते हैं, तो वो किस तरीके से अपनी बॉडी खराब कर रहे हैं, आप बता सकते हैं? वो देखो आप उनको जान के देखो। अगर है कोई अभी पॉडकास्ट देख रहे हो तो थोड़ा एनालाइज करो अपनी लाइफ में कि उनको प्रॉब्लम बहुत होती है, पैरों में जलन होती है, थकावट होती है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस उनकी ख़त्म हो जाती है, ब्रेन एक्टिव नहीं रहता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जिनको वो इग्नोर करते हैं, बाद में एक्सक्यूज़ पता है क्या लेते हैं, बातें करते हो गोयल साहब आप ठीक है, आप फ्री हो, आपको जब मर्जी खाना खा लो, जब मर्जी कर लो, आपकी मर्जी है, आप तो ब्रेक लेके भी कर लोगे, मरीज़ है दुखी है बैठा रहेगा, हम क्या करें, हमारी तो लेबर है, हमारा तो ये है, हमारा तो एक्सक्यूज़ लेते हैं। लेकिन लेना नहीं चाहिए। खाना खाने के 15 मिनट सब देते हैं आपको। जब आप कहोगे मैंने खाना खाना है, हर कोई कहता है खा लो यार, कोई बात, ऐसा नहीं है। आप अपनी मर्जी से इग्नोर करते हो, और कई लोग तो इसलिए इग्नोर करते हैं यार अभी पैग नहीं लगाया मैंने, बाद में खाऊंगा तो अब उनका तो भगवान ही वेली है ना, उनके लिए ना वैद है ना डॉक्टर है, वो तो खुद अपना डॉक्टर है। और सर पानी का भी बड़ा डिबेट चलता है कि पहले कि खाने के कुछ टाइम पहले पी लेना चाहिए, या फिर बीच में खाते हुए पी सकते हो, वो क्या सही तरीका है? पानी, हाँ ये ज़रूर है कि खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, खाने से पहले पानी पियो, बहुत अच्छी बात है। और खाने के बीच में सिप कर कर के पानी पी सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो लोग ना पूरा खाना खा लेते हैं, बीच में पानी का एक ड्रॉप भी नहीं लेते, बाद में खाना ख़त्म होते ही तुरंत घटक मारते हैं पानी का अंदर, तो वो क्या होता है कि जब पेट में जठर अग्नि जो है वो चल रही है, खाने को पचाने के लिए अग्नि तो अंदर है ना, वो दिखेगी थोड़ी ना, तो वो जब अग्नि जलती है तो प्यास तो एकदम भड़कती है कि पानी पी लूँ। तो जब पी लेता है आदमी तो वो अग्नि शांत हो जाती है। फिर वो क्या होता है, ब्लोटिंग, खट्टे डकार, क्योंकि खाना वहीं सड़ गया पड़े पड़े। अब जैसे मान लो दूध उबल रहा है, उबलते दूध में 2 छींटे पानी के डाल दो, बैठ जाता है वो। ऐसे अंदर अपने अग्नि जल रही है, वो बैठ गई तो खाना पचना बंद हो गया, फिर एसिडिटी, डकार, खट्टे, ये वो, मतलब फिर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट